इस संसार में आज मैत्री का दायरा सिमटता जा रहा है, अहिंसा का दायरा सिमटता जा रहा है, करुणा का दायरा सिमटता जा रहा है। और इस देश में जो ये अनर्थ हो रहा है ना, आप इसको समाप्त करने के रंग फेंको, मैत्री का रंग फेंको, करुणा का, मैत्री का, मुदिता का, उपेक्षा का, शांति का, अहिंसा का, ज्ञान का, ये रंग फेंकने हैं। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। नमो बुद्धस, जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को सम्यक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय है होली, जो त्यौहार है पूरे देश में मनाया जाता है, और इस त्यौहार के बारे में जानते हैं, बौद्धाचार्य जी से चर्चा करते हैं कि होली का जो त्यौहार है हम बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को मनाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जानते हैं होली के त्यौहार के बारे में बौद्धाचार्य संत स्वरूप बौद्ध जी से। तो सम्यक इंडिया टीवी में स्वागत है बौद्धाचार्य जी, कृपया हमारा और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद भाई हेमंत जी। हम आज होली के बारे में जानेंगे। कई मित्रों ने कहा है कि हमें होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए, या हमारा त्यौहार है या नहीं है। तो इसका छोटा सा जवाब ये है कि पहली बात तो होली त्यौहार नहीं है, किसी का भी त्यौहार नहीं हो सकता। जो त्यौहार हत्या से जुड़ा हो, सती प्रथा से जुड़ा हो, जीत और हार से जुड़ा हो, वो धार्मिक हो सकता है, ना वो कोई त्यौहार हो सकता है। इसलिए त्यौहार शब्द ही हमारे लिए आपत्तिजनक है। जो इस देश की शासक जातियां हैं, वो उन्होंने जिस पर विजय प्राप्त की उसको अपना जश्न मनाया, अपना उसको पर्व बनाया, उत्सव मनाया। और जो लोग हारे उनको कह दिया त्यौहार। त्यों मतलब इनकी हार, ये इनकी हार का दिन है और हमारे नाचने गाने का, उत्सव मनाने का दिन है। तो त्यौहार नहीं है शब्द। दूसरा, आज किसी भी दृष्टि से आप दो में से एक काम कर लो ना, या तो महिला सशक्तिकरण ही कर लो, और या आज इस लोकतंत्र और संविधान के देश में आप महिलाओं को सरेआम हर चौराहे पे प्रतीक के रूप में सही, मगर आप उसे जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, अग्निसात करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये मार काट, जलाना, बलि चढ़ाना, ये किसी भी दृष्टि से एक किसी भी धर्म का अंग नहीं होना चाहिए, हो भी नहीं सकता। जो होली हमारी पुरखा थी, हम उसकी संतान हैं। वो हमारी उस समय की दादी रही होगी, बुआ रही होगी, नानी रही होगी। उसके साथ बहुत अनर्थ हुआ। वो बहुत बड़ी प्रचारक थी, समाज को जागरूक करती थी। उस समय जो समाज पर दूसरे वर्गों के द्वारा आक्रमण होते थे या अंधविश्वास फैलाए जाते थे, वो उनसे जागरूक करती थी, लोगों को समझाती थी, संगठित होने का पाठ पढ़ाती थी, और संगठित होकर के उन्होंने कई मोर्चे जीते। ऐसा वो काम करती थी। जिनकी आँख में होली का कांटे की तरह चुभने लगी, उन लोगों ने उसका काम तमाम कर दिया, और वो अपनी हत्याओं को महिमा मंडित करने के लिए त्योहार का रंग देते हैं। तो होली का किसी भी तरीके से हमें सेलिब्रेशन नहीं करना, त्यौहार के रूप में उसको नहीं मनाना, बल्कि ये हमारे लिए मातम का दिन है। हमें घर में बैठकर हमारी एक पुरखा का षड्यंत्रपूर्ण तरीके से कत्ल किया गया, उस पर बैठकर शोक मनाने का मतलब यह है कि हमें कब तक इनके हाथों से जलील होना है, इसका पड़ताल करनी होगी, इस पर विचार मंथन करना होगा। आज कुछ बहादुर महिलाएं निकल के आई हैं गाजियाबाद में। होली ये त्योहार नहीं है, ये सबसे बड़ा कलंक है, ये सबसे बड़ा कलंक है। इस पे हम महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है, इस पर सबसे ज्यादा बदतमीजी होती है। ये कलंकित त्योहार है, ये कलंकित त्योहार है। जिंदा औरत को जलाया गया था, इस पे होलिका को जिंदा जलाया गया था, इसलिए हम इस होली का बहिष्कार करते हैं और इस पे बहिष्कार करते हैं और इस पे थूकते हैं। उन्होंने कहा कि हम होली नहीं मनाएंगे,
त्यौहार तो हम वैसे भी नहीं मनाते, पर होली बिल्कुल नहीं मनाएंगे। वो कह रही हैं सशक्तिकरण तुम्हारा ठीक है, या महिला को बलि चढ़ाना तुम्हारा ठीक है, तय कर लो। तो आज हम क्या करते हैं, हम अपनी बताते हैं। ये समता बुद्ध विहार पश्चिमपुरी में है, पश्चिमपुरी में सम्यक प्रकाशन है। तो हम अपने बुद्ध विहार पर पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा का दिन है, उससे अगले दिन जो है वो प्रतिपदा होती है, एक दिन पहले चतुर्दशी होती है। तो सम्राट अशोक के 5वां शिलालेख का ये बखान है कि अभी तक मानते थे कि उपोषद 4 होते हैं, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा और एक शुक्ल पक्ष की अष्टमी और एक दूसरे काले पक्ष की अष्टमी, 4 हो गए ना। मगर सम्राट अशोक का 5वां शिलालेख कहता है, जो यहाँ कोटला फिरोजशाह दिल्ली में शिलालेख स्तंभ है उस पर है, वो कहते हैं कि पूर्णिमा से एक दिन पहले, पूर्णिमा से एक दिन बाद, यानी कि चतुर्दशी और प्रतिपदा पूर्णिमा की, चतुर्दशी और प्रतिपदा अमावस्या की, ये 4 दिन और मिला दो तो 8 दिन उपोषद के होते हैं। तो ये 8 दिन का महत्व बराबर है। इसलिए अब हमारे यहाँ भारतवर्ष में होली वाले दिन तो जगह जगह हुल्लड़बाजी होती है, बदतमीजियाँ होती हैं। हमने उसी दिन, जिस दिन रास्तों में आना जाना मुश्किल है, अपने बुद्ध विहार पर धम्मपद महोत्सव मनाते हैं। धम्मपद महोत्सव की कहानी ये है कि उसका होली से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसका माघ पूर्णिमा से जरूर मतलब है। 8वीं शताब्दी के लगभग चीन के समर्थ बौद्ध भिक्षुओं ने, बहुत योग्य बौद्ध भिक्षुओं ने इस संसार को बहुत बड़े बड़े आविष्कार करके दिए हैं। उसमें एक आविष्कार पेपर का भी है। पेपर का आविष्कार चीन के भिक्षुओं ने किया और कई शताब्दियों के बाद पेपर प्रिंटिंग का आविष्कार चीन के बौद्ध भिक्षुओं ने किया। वो हमारे नमन के अधिकारी हैं सारे भिक्षु, जिन्होंने इतना क्रांतिकारी युगांतरकारी आविष्कार करके दिया। और जब वो सफल हो गए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो उनकी धर्म के प्रति इतनी कृतज्ञता थी, इतना समर्पण था। उन्होंने कहा हम अपने सद्धर्म के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ धम्मपद को सबसे पहली बार छापेंगे। तो दुनिया की पहली प्रिंटेड बुक, जो एक विशेष पद्धति से छापी गई थी, लकड़ी के ब्लॉक बना बना के उन्होंने वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का शुरुआत की थी। तो पहली किताब उन्होंने माघ पूर्णिमा के दिन करीब 800 ईस्वी में, ईसा पश्चात में उन्होंने की थी। और उसी दिन से चाइना में धम्मपद महोत्सव मनाया जाने लगा। हमें ये कहाँ से पता चला? पूज्य भंते बुद्ध रक्षित, जो बंगलोर की महाबोधि सोसाइटी के इंचार्ज रहे, अब वो नहीं है। अब तो वहाँ पूज्य भंते आनंद जी उनके स्थान पर काम कर रहे हैं। वो हर साल धम्मपद महोत्सव इसी वजह से मनाते हैं। और हमने जब उनको धम्मपद महोत्सव मनाते देखा, तो हमने पिछले 5 साल से अपने बुद्ध विहार पर, समता बुद्ध विहार पर धम्मपद महोत्सव मनाना आरंभ किया है। तो मैं इस देश की जवान पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, अपनी बहन बेटियों को कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम घर में सर पकड़ के ना बैठें, बल्कि अपने बुद्ध विहार में आके, अम्बेडकर भवन में आके, रविदास मंदिर में आके, वाल्मीकि मंदिर में आकर के धम्मपद महोत्सव मनाएं। उस दिन अपने गुरुओं का उपदेश सुने, अपने स्थान पर जाकर, और अपने धर्म की चर्चा करें, अपने मिशन की चर्चा करें, अपनी दिक्कतों से बाहर कैसे निकल के आएँ, बड़े शालीनता के भाव से, मैत्री भावना सामने रखकर उस पर चर्चा करें। तो मैं समझता हूँ कि कुछ रास्ता निकलेगा और अपनी विरासत को जिंदा रखने का एक महती प्रयास सफल होगा। तो आज आप सबसे निवेदन है, जो आचार्य जी, जिस तरीके से होली पे रंग और अलग अलग तरह के जो हैं गुलाल और साथ में नशा, जो ये सब चीज़ होती हैं, नहीं, ये सब चीज़ों का तो नैतिकता से कोई मतलब नहीं, और जिसका मतलब नैतिकता से नहीं, उसका धर्म से भी कोई मतलब नहीं। उनसे हमें दूर रहना है, ना हमें किसी पर रंग फेंकना है। अरे रंग फेंकना है तो आप अपने चरित्र के प्रभाव से लोगों को प्रभावित करो ना। इस संसार में आज मैत्री का दायरा सिमटता जा रहा है, अहिंसा का दायरा सिमटता जा रहा है, करुणा का दायरा सिमटता जा रहा है। और इस देश में जो ये अनर्थ हो रहा है ना, आप इसको समाप्त करने के रंग फेंको, मैत्री का रंग फेंको, करुणा का, मैत्री का, मुदिता का, उपेक्षा का, शांति का, अहिंसा का, ज्ञान का,
ये रंग फेंकने हैं। और ये जो रंग फेंकने तो बदतमीजियाँ हैं जो कुछ लोगों ने अपना व्यापार प्रमोट करने के लिए वो ड्राई फ्रूट बेचते हैं। आज के दिन जितने फूल सड़ जाते हैं, सर्दी में बिकने से बच जाते हैं, वो आज के दिन उनकी मालाएं बना बना के पहनते हैं। उसको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जनता को जागरूक करने का काम करना है और अपने बुद्ध विहारों में या अपने जो पवित्र स्थान है वहाँ पर जा कर के अपने धम्मपद का पाठ करें। धम्मपद का आपके पास ना हो तो अपने धर्म की किसी भी किताब का, अपने मिशन की किसी भी किताब का आप पाठ करें, अपना समय वहाँ निकालें। और जब पागलों का हुड़दंग समाप्त हो जाए तो आप शांति से अपने घर आएँ। अपने घर में आकर के फिर अपना गृहस्थी के जो नियम होते हैं उनका पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मेरा नमो बुद्धस, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साधुवाद बौद्धाचार्य जी, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें और हमारे दर्शकों को समझाया, बताया। महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जागरूकता बढ़ाइए। वीडियो पे अपने महत्वपूर्ण कमेंट कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।